गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कृष्णा आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया था, मतलब एक कंपैरेटिवली स्टडी की थी बिटवीन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की डेट में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये कितनी पुरानी है, 2500 BC, यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व पुरानी ये सभ्यता है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को और भी कई नामों से जाना जाता है, पहले इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसे आप देखेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए जो सिंधु घाटी के, अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी और इसीलिए उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता इसे हम लोगों ने कह दिया। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कांसे का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कांसा नामक धातु का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, यानी आईबीसी के जो लोग हैं, आईबीसी के जो लोग हैं वो कांसा नामक धातु का प्रयोग करते थे, कांसा नामक धातु का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, दे यूज द ब्रॉन्ज मेटल, वो ब्रॉन्ज मेटल का यूज करते थे, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। लेकिन याद रखिएगा आईबीसी के लोग जो ब्रॉन्ज का यूज कर रहे हैं, कांसा का मतलब यहां पर है ब्रॉन्ज से। ठीक है ना, जो कांसे का यूज कर भी रहे हैं तो वो सीमित मात्रा में कर रहे हैं, लिमिटेड मात्रा में कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव या अत्यधिक मात्रा में नहीं कर रहे हैं। इस युग के लोगों ने अगर अत्यधिक मात्रा में किसी धातु का प्रयोग किया है तो वो है तांबा। ठीक है ना, आईबीसी के लोगों ने तांबे का प्रयोग अधिकतम मात्रा में किया, अधिकतम किया आप कह सकते हैं। आईबीसी के लोगों ने तांबे का प्रयोग अधिकतम किया, यानी कॉपर का ज्यादातर प्रयोग किया। तांबे का प्रयोग अधिकतम किया, ज्यादातर किसका प्रयोग किया था? कॉपर का। ठीक है, अब देखिए जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक ये फैली हुई थी। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी, पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक। देखिए ये है पूर्व यानी कि ईस्ट। ठीक है, ये है पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये है आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ, और ये है दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है।
देखिए इसकी जो सीमाएं फैली हैं वो कैसे फैली हैं, अगर आप पूर्व में देखेंगे यानी ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो पूर्वी सीमा इसकी पड़ती है आलमगीरपुर, जो कहां पर है, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है। पूर्वी सीमा क्या है इसकी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये कहां पे है, मेरठ में है, यूपी। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी यानी कि हिंडन रिवर। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। अगर आप इसकी पश्चिमी सीमा देखेंगे तो ये सुत कोंगेडार है। पश्चिमी सीमा क्या है इसकी, सुत कांगेडार। एक सेकेंड, ये होगा सुत कांगेडार, ये इसकी पश्चिमी सीमा है। ये आपको बलूचिस्तान में मिलेगी। कहां पर है ये, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान। ठीक है, किस नदी के किनारे है ये भी, तो ये दाश्क रिवर के किनारे है, दाश्क नदी। दाश्क नदी के किनारे है। ठीक है, उत्तरी सीमा अगर आप इसकी देखेंगे तो उत्तरी सीमा है मांडा। मांडा, मांडा कहां पड़ता है, मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, JNK। JNK का मतलब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक जिला है अखनूर जिला, अखनूर में ये मांडा पड़ता है। और किस नदी के किनारे है, चेनाब रिवर, चेनाब रिवर यानी कि चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, और आप देखेंगे कि सबसे जो दक्षिणी इसकी सीमा है वो है द्वैमाबाद। दक्षिणी सीमा क्या है इसकी, द्वैमाबाद। और द्वैमाबाद कहां पर है, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला। किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी के किनारे है, प्रवरा रिवर। प्रवरा रिवर। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमाएं हैं वो चारों तरफ कहां कहां तक फैली हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है, इसमें एक चीज और समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि पूरब से लेके पश्चिम तक जो इसकी कुल सीमा की लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। देखिएगा, एक सेकेंड, देखिए पूरब से लेके पश्चिम तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से लेके दक्षिण तक, इसको भी देख लीजिए, उत्तर से लेके दक्षिण तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। क्या है वो, 1400 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरब से लेके पश्चिम तक में 1600 किलोमीटर में फैली थी और उत्तर से लेके दक्षिण तक में 1400 किलोमीटर में फैली थी। ठीक है, अब अगर इसका टोटल एरिया देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो काफी विशाल था, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना था उसको समझने का प्रयास करते। देखिए जो इसका क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का काफी विशाल था। क्षेत्रफल, एरिया, ये है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। ठीक है ना, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप शेप देखें, आकार देखें, कैसा है सभ्यता का आकार, कैसा है सिंधु घाटी सभ्यता का शेप, यानी कि आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है।
कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप है। कैसा शेप है? ट्रायंगुलर शेप है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से कहां तक विस्तारित है, उसके बारे में आपने देखा। अच्छा, एक चीज है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता को। किसको कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता को, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को सभ्यताओं का पालना यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो आप देखेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही है 1921 में, कहा जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी हड़प्पा नामक स्थल की खोज कौन कर रहा है? दयाराम साहनी जी कर रहे हैं 1921 में। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति थे, एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। इनका नाम क्या है? चार्ल्स मेसन। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसन को सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी, सबसे शुरुआत में। ठीक है, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जो है चार्ल्स मेसन को लगभग 1826 के आसपास प्राप्त हुए थे, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, फिर आगे समय बीता और जब बार बार इस तरह के साक्ष्य प्राप्त होने लगे, तब उस समय की सरकार का ध्यान जो है इस साक्ष्यों पर गया और फिर इसके बारे में और खोज हुई और तब जाके पता चला कि हाँ, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सबसे पहले किसको पता चल रहा था, इसके साक्ष्य किसको मिले थे? चार्ल्स मेसन को 1826 में सबसे पहले, सर्वप्रथम की बात कर रहा हूं मैं, सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हालांकि हमें पता है कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने जो है वो खोज करी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की। देखिए इसको भी देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की आईबीसी की खोज कौन कर रहा है? आईबीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईबीसी लिखते हैं। आईबीसी की खोज कौन कर रहा है? 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। ये आपने सुना होगा, दयाराम साहनी। ठीक है, और एक चीज, एक सवाल और बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? डिक्लेरेशन अगर आ जाए कि हाँ भाई ऐसी कोई सभ्यता मिली है, उसकी खोज हुई है, इसकी घोषणा कौन कर रहा है? आईबीसी के खोज की घोषणा कौन कर रहा है? डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? 1924 में जॉन मार्शल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? 1924 में जॉन मार्शल। ठीक है, और ये दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो डिपार्टमेंट है, ये स्थापित हो रहा है लॉर्ड कर्जन के समय काल में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1904 में होती है, लॉर्ड कर्जन के समय काल में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ASI की स्थापना यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसे आप भारतीय पुरातत्व विभाग भी कहते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हो रही है? ऑफिशियली 1904 में हो रही है। ठीक है ना, और उस समय
वायसराय कौन है? कर्जन है। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हु कॉल्ड द ओरिजिनेटर और द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ये है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब देश आजाद होता है तो देश के आजाद होने के पश्चात यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि स्वतंत्रता के बाद आईवीसी का मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन शॉर्ट फॉर्म है। आईवीसी के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहां खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, मैक्सिमम आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहां से बरामद हो रही हैं, यानी कहां पे मिल रही हैं? गुजरात में। अगर आप और देखें तो जो ये साइट मिल रही हैं, अधिकतर जो स्थल है, अधिकतर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो सरस्वती नदी के किनारे मिल रही हैं। यानी कि ये भी आप देखेंगे कि आईवीसी के सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे बरामद हुए हैं। सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है, कहा जाता है कि आज की जो घग्गर नदी है, जो राजस्थान है और गुजरात वाले क्षेत्र में बहती है, घग्गर नदी, तो घग्गर नदी जो है वो पुरानी सरस्वती नदी का ही एक रूप हुआ करती थी। ठीक है, जो आज घग्गर नदी है। ठीक, तो आईवीसी के सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात से खोजे गए हैं। और किस नदी के किनारे ज्यादा खोजे गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सरस्वती नदी के किनारे ज्यादा खोजे गए हैं। ठीक है, देखिए, एक सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं, एक का नाम है हड़प्पा और एक का नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, टू मेन सिटी है, दो प्रमुख शहर हैं, दो प्रमुख शहर हैं, मेन सिटी। कौन कौन सी हैं? हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। ध्यान दीजिएगा, एक इतिहासकार हैं और उन इतिहासकार का नाम क्या है? स्टुअर्ट पिगट। एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, इनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। और स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा राजधानी है, एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। इनको क्या कहा गया है? जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल्स।
ट्विन कैपिटल्स। ठीक है, ये कौन कह रहा है, इनका नाम याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट है। वो इस बात को कहते हैं कि ये क्या है, ये जुड़वा राजधानी है। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपने जानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, सिंध कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे से शायद परिचित नहीं थे। क्या कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हो गया, एक सेकंड। आईवीसी के लोग आयरन यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए और कुछ पॉइंट जान लीजिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है उससे एक बहुत वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ, यानी एक बहुत बड़ा बाथ हाउस प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि इस बाथ हाउस में नीचे मतलब ये पूरा पक्की ईंटों का बना था और इसमें उतरने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां भी बनी हुई थी, जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा से बनी हुई थी। जब हम लोग मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको शहर दिखाई देते हैं, शहर बहुत उन्नत अवस्था में थे, बहुत प्लानिंग से शहरों को बसाया गया था। ठीक है, जो शहर निर्माण है वो 2 टियर सिटी में था, यानी 2 स्तरीय नगर की योजना आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। 2 स्तरीय नगर का मतलब क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। सिंधु सभ्यता में आपको 2 स्तरीय नगर योजना देखने को मिलती है। ठीक है, जिसे आप 2 टायर सिटी प्लानिंग कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पूरा शहर जो है वो 2 टीलों में बटा हुआ करता था। सिंधु घाटी के लगभग सभी शहर क्या होते थे कि 2 टीलों में बटा हुआ करते थे। एक को बोलते थे पूर्वी टीला, एक को बोलते थे पश्चिमी टीला, यानी कि सिटीज were divided into mounts, यानी कि शहर टीलों, शहर 2 टीलों में बटे थे। शहर जो है वो 2 टीलों में बटे थे। ठीक है ना, कौन कौन से टीले थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को जो है ईस्टर्न माउंट कहा जाता था इंग्लिश में, और पश्चिमी टीला को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न माउंट कहते हैं। ठीक है, 2 बटा हुआ करता था। देखिए, कुछ मैं थोड़ा सा चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, मान के चलिए कि ये ईस्ट है यानी पूर्व दिशा है, और ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम दिशा है। तो पूर्वी टीले की बात हो रही थी, पूर्वी डायरेक्शन में है, तो हम एक समझने के लिए हम इसको बना रहे हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए आपका पूर्वी टीला है और ये मान लीजिए आपका पश्चिमी टीला है। ठीक है, अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि जो पूर्वी टीला है, इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं ताकि समझ में थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए, ये देखिए, अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि जो जो पूर्वी टीला है, ये वाला, ये कौन सा टीला है, ईस्टर्न माउंट है यानी पूर्वी टीला है। ठीक है, और ये वेस्टर्न माउंट है यानी पश्चिमी टीला है। ठीक है, और आपको देखने से ही लग रहा है कि पूर्वी टीला ज्यादा बड़ा है और पश्चिमी टीला छोटा है। ये क्या है, ये